संकल्प विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अपने संकल्प यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबा साहेब नागार्जुन स्टेडियम पहुंचे, जहां पर लोगों ने मुकेश सहनी का भव्य स्वागत किया। स्वागत से भावुक हुए मुकेश सहनी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के बाद झारखंड के निषादों के अधिकार की भी लड़ाई लड़ेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निषादों को अपना परिवार बताया और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। इन्होंने कहा कि अपने परिवार समाज के अधिकार की वह लड़ाई लड़ेंगे और आज नहीं तो कल जीत उनकी ही होगी। जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को बेहतर भविष्य के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए मुकेश सहनी ने हाथों में गंगा जल लेकर लोगों से संकल्प भी करवाया। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और यूपी भी हिंदुस्तान में है, लेकिन अन्य राज्यों में निषादों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन इन राज्यों में आरक्षण को लेकर हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमें सम्मान देगा वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सामंतवादी विचारधारा के लोग जो बिहार में सरकार हमने बनाई थी, 4 विधायक खरीदकर हमें ही सरकार से बाहर कर दिया। और भी उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें रखी और अंत में मीडिया के लोगों से मुखातिब होते हुए कई बातों की जानकारी दी। आज जो हम लोग संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले 10 साल से लगातार आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज आप बंगाल में जाइए, निषाद समाज को एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज को एससी का दर्जा मिला है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये पहले एक ही राज हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल राज बंटवारा हुआ, लेकिन घर तो एक ही है। आप मान लीजिए एक पिता का 5 पुत्र है। जब परिवार छोटा है तो एक ही घर में रहेगा, जब परिवार बड़ा होगा तो अलग अलग घर बना लेंगे। क्या मतलब, जब अलग घर बना लेंगे तो क्या वो अलग हो जाएंगे? नहीं, वो सब एक ही होंगे। आज बंगाल में जब आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? इसलिए साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 2014 में राजनीति का एबीसीडी नहीं मुझे पता था, उस समय में जब बॉम्बे से बिहार आया तो आप लोगों ने मनोबल को हाई किया। आपने कहा सनत बल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जब दरभंगा के राज मैदान में भीषण परिस्थिति में, बारिश में भी हजारों की संख्या में आप लोगों ने वहां पे पहुंचकर समाज का एकता का पहचान आपने पूरे बिहार में आपने देने का काम किया। और उसी रोजों से मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लगा कि जब आपका साथ मुझे है तो दुनिया का हर ताकत से मैं लड़ लूंगा। साथियों, हर गरीबी को मैंने नजदीक से देखा कि गरीबी क्या होता है। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का मैंने झंडा गाड़ा। मैंने बिहार में आया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। और उसके बाद लगातार पिछले 10 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, और आपका भरपूर सहयोग है। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन आज बिहारी नहीं पूरे हिंदुस्तान में निषाद समाज को जानने पहचानने लगा कि अल्लाह भी कोई जात होता है। तो दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज ये निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता है, टिकट बांटता है। ये हमने अपनी पहचान बनाया। जब आपने साथ दिया तो हमने दल बनाया, जब दल बना आपका साथ रहा तो दल में बल आया और हमारे समस्या हल होने लगा। साथियों, आपके सहयोग से
हमने आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार में 4-4 विधायक बनाने का काम किया साथियों, 4-4 विधायक बनाने का काम किया। 2020 में भले हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। अगर 74 वाला समर्थन नहीं देता तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता, और हम समर्थन नहीं देते तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता। देखिए, हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद को, बिन बेलदा, नुनिया मला को सभी को आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए। जैसे दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है। तो हमारे पिछले 10 साल से यही लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण एससी का हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो हमारी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं को काम करना है। तो हमने नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। तो आज इसी को लेकर हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। सभी को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवा रहे हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, ताकि देश के प्रधानमंत्री आपकी बात को मानेंगे, आरक्षण देंगे। आज 40 से 50 लाख निषाद जो है हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया। आपने देखा कितने बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन सभी नौजवान साथी उपस्थित थे और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे, अपने समाज के साथ रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। और हम लोग तो केवट महाराज के संतान हैं, हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा और जो नहीं बैठेगा वो पार नहीं लगेगा। तो हम लोग आने वाला समय में जो हमारे नाव पे बैठना चाहेगा वो पहले निषाद को आरक्षण दे, तब वो हमारे नाव पे बैठेगा, वरना उनको नाव पे नहीं बैठने दे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम किए, ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाकर 43% किए, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ SC ST को भी आरक्षण बढ़ाया, सामाजिक न्याय को मजबूती दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी उसके अलावा लड़ाई जो है, हमें SC में जाना है, ये काम दिल्ली के सरकार ही कर सकता। बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और खास करके हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, BP मंडल जी सभी को सपना को साकार कर रहे हैं, सामाजिक न्याय को मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई उन्हीं से है। आपने देखा कि किस तरीके से निषाद मल्ला का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि गरीब का बेटा हमारी बराबरी कर रहा, उन्होंने हमारे विधायक को तोड़कर खरीद लिया। तो इसलिए हमारी लड़ाई तो दिल्ली के सरकार से, क्योंकि हमारी मांग जो है राज्य सरकार से है नहीं, तो हम दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे तो ही पूरा होगा। और अगर मोदी जी को निषाद का वोट चाहिए तो आरक्षण लागू कर दे, नाव पे बैठा के पार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों की बैठक ADR भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव ने कहा कि लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधी मुकदमा पूर्व मामलों का निपटारा करना ऋण धारकों के लिए फायदेमंद है। इससे उन्होंने न्यायालय के खर्च से बचने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऋण धारक ऋण नहीं चुकाता है तो फिर बैंक वाले ऋण वसूलने के लिए नीलाम पत्र जैसे ऋण वसूली मुकदमा करते हैं। इस प्रक्रिया में ज्यादा नुकसान ऋण धारकों को ही होता है। सचिव ने कहा कि इन सभी बातों को ऋण धारकों को बताकर प्री काउंसलिंग कर मामले का निपटारा 9 दिसंबर को कराए। इसके लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि बैंकों में सहज दृश्य जगह पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए और अपने फील्ड ऑफिसर के जरिए बकायादारों तक संदेश पहुंचाए। अपने बैंक शाखा क्षेत्र में स्पीकर से माइकिंग कराएं। उक्त बैठक में सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे। JCB मशीन के द्वारा गड्ढा खोदकर BSNL केबल वायर की हो रही थी चोरी, वहीं जिसकी भनक BSNL के किसी स्टाफ को पड़ गई। यह चोरी का घटना का मामला जा पहुंचा दरभंगा जिले के सहायक थाना बेता में। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शुक्रवार को सुबह सुबह यह घटना बताई जा रही है, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय BSNL दरभंगा के बगल में अलल पट्टी के निकट ही JCB के द्वारा जमीन में कई स्थलों पर गड्ढा कर BSNL केबल वायर की चोरी की जा रही थी। इसी क्रम में BSNL के कर्मी की नजर पड़ गई। इस पर जब संबंध में पूछताछ की गई तो संदेह होने पर मौके पर BSNL के कई अधिकारी पहुंचे और आनन फानन में इस चोरी की घटना की सूचना दरभंगा के सहायक थाना बेता में कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच के JCB को जब्त कर लिया है, उसे थाना ले जाया गया है।
जेसीबी को भाड़े पर लिया गया था। जब हमने जेसीबी मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि इस जेसीबी की बुकिंग फोन पर ही हो गई थी और जिन्होंने इस जेसीबी को बुक किया है उसे न किसी ने देखा है और न कोई जानता है। क्या कुछ कहेंगे? गाड़ी हम भाड़ा पे दिए थे, जो ठेकेदार हमको फोन किया था। नाम वगैरह ठेकेदार का? हाँ, नाम जो है ध्यान नहीं है, चंद्रशेखर लास्ट में, समझ गए? वो ट्रू कॉलर पे आता है। तो कहाँ का रहने वाले हैं वो भी कुछ जानकारी नहीं? कोई कुछ ऐसा जानकारी नहीं। ठेकेदार लोग, ये तो भाड़े की गाड़ी है जी जी, पूछ के भाड़े पे भेज देते हैं लोकल। वो भी दरभंगा थी, बस यही है। हम भाड़ा पे दिए थे, वो अब कैसे क्या बोले थे? काम की कैसा काम है इसके वो बारे बोले हम ठेकेदार हैं, हम लोग मतलब जो इसका टावर का काम करते हैं, तो उसी में हमको कहीं कहीं तार का फॉल्ट है तो गड्ढा गुड़वाना है और हम गड्ढा ही खोने हैं। कब बातचीत हुई थी? कल सुबह 9-10 के बीच सुबह में। फिर बातचीत हुई है शाम को, फिर रात को 9 बजे, 3-4 बार बातचीत हुई। केवल बातचीत हुई है लेकिन नाम नहीं पता चल रहा है जो वो ठेकेदार कौन हुआ? नाम तो हमारे ट्रू कॉलर पे आ गया था, तो वही जो है तो आपको, और हमको 1500 रुपया पेमेंट भेजे हुआ है पेटीएम। क्या पहले भी कभी ऐसे लोगों को आप गाड़ी गाड़ी तो हम लोग का डेली जाता है और डेली ऐसा होता है, ऐसा ही लोग लेता ही है, काम वाला ही। इस व्यक्ति के द्वारा कभी ऐसा? इस व्यक्ति के ही द्वारा वो हम फेस नहीं देख पाए, हम खुद यहाँ नहीं थे, बाहर थे। जो बात हुई है मोबाइल पे बात। गाड़ी आपकी कहाँ धराई है? यहाँ कृष्णा ऑटोमोबाइल के पास अलपट्टी। कैसा काम कर रहा था वहाँ? तो वो गड्ढा ढकने का काम कर रहा है। किस कंपनी का काम कर रहा था ये नहीं पता है? सब हम लोग नहीं। ड्राइवर नहीं बतलाया? नहीं, ड्राइवर तो अपना गड्ढा खून के उसका स्टाफ को देता था, वो अपना तार बांध के खींच जो किया, हम तो थे ही नहीं। ड्राइवर के द्वारा क्या पूरा पता चला है आपका? ड्राइवर तो वही काम के लिए, तो हम लोग तो भाड़ा पे काम के लिए भेजते हैं, वही काम कर रहा है। जी, तो जैसे ड्राइवर से आपकी बातचीत हुई होगी, किस मामले को लेकर के बेता थाना पकड़ लिया गाड़ी, क्या है नहीं है? का वो BSNL से कंप्लेन आया था, बेता थाना आके लगवा दिया। BSNL वाले बोले जो हम नहीं काम करवा रहे हैं, लेकिन मेरा तार टाना गया है, यही इसी कॉज बना के ऐसा गाड़ी लगा हुआ। BSNL के कर्मचारी के द्वारा आपकी भेंट हुई? हाँ, भेंट हुई है, लेकिन वो हम यहाँ दरभंगा आने के बाद थाना पे ही मिले। या क्या कुछ मामला वगैरह दर्ज किए हैं क्या आपके? अभी कुछ नहीं दर्ज हुआ है, और आगे देखिए क्या नाम हुआ आपका? शंभू झा। आपका ये जेसीबी का नंबर नहीं है, प्लेट क्या नंबर जानकारी है? क्या नंबर है आपका? BR 11GE 3248। कहाँ के रहने वाले हुए आप? लक्ष्मी सागर बैंक। क्या नाम हुआ? शंभू झा। मामले को लेकर के एक FIR करने के लिए आए हैं। हमारा कुछ केबल चोरी की कोशिश की गई है लालपट्टी चौक से लेकर हीरो होंडा शोरूम तक, और बहुत सारा केबल क्षतिग्रस्त पाया गया। कब की घटना है ये? आज प्रातः सुबह 4 बजे हमें कुछ संदेश मिला था, उस समय की बात है। कैसे जानकारी मिली आप लोगों की? हमारे स्टाफ ने सुबह के दौरान टहलते हुए ये पाया उसने कुछ गड्ढा की गई है अनजान JCB के द्वारा। समय पाया गया कि ये मतलब हमारी कंपनी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, और उसने उसे ठोका। तब ये मसला पता चला कि ये इसने केबल को क्षतिग्रस्त करने के लिए अपना गड्ढा खोदा। कितना जगह पर किया गया आज गड्ढा? तकरीबन 6 जगह। क्या नाम हुआ आपका? मनीष रंजन। क्या है आप? JTO। किस विभाग के? BSNL पटना टेलीफोन्स। 2 दिसंबर 2023 से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक 9 दिवसीय चलने वाले मां श्याम नाम धुन संकीर्तन सनवा यज्ञ का दीप प्रज्वलित कर दरभंगा प्रमंडल के मंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। मां श्यामा मंदिर प्रांगण दरभंगा में शनिवार को। वहीं इस उद्घाटन समारोह के मौके पर दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय शरावगी, मौनी बाबा, डॉक्टर बैजनाथ चौधरी, जयशंकर झा, कमलकांत झा और अन्य कई गणमान्य लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं की काफी अच्छी संख्या में भीड़ देखने को मिली। वहीं इस उद्घाटन के मौके पर हमने दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार,
दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मां श्यामा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, समिति के सदस्यगण, हम लोगों के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हर वर्ष की भांति आज हम लोग नवाह यज्ञ का शुरुआत कर रहे हैं। मां श्यामा दरभंगा के लिए उनकी ख्याति किसी से छिपी हुई नहीं है। सब लोग यहाँ उनमें आस्था रखते हैं। मैं उनसे भक्तिपूर्वक कामना करना चाहूँगा कि दरभंगा की तरक्की उन्नति में मां श्यामा का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य और भव्य स्वरूप छे मंदिर के, ओनाहिते दिव्य भव्य स्वरूप आई कैंपस के 9 मंदिर के होए तो जे चाहे छिए कि बाकियों मंदिर के दिव्य भव्य स्वरूप होए। एक बार हाथ उठा के बोलू तो कि जे चाहे छिए कि सब पिछलो वर्ष आई नवा के अवसर पर हम कहने चली कि सब शहर के लोग, मिथिला के लोग चाहे आई मंदिर के अलावा आई प्रांगण में जो 9टा मंदिर है ओकरो दिव्य और भव्य स्वरूप होए। एनाहिते रंग रोगन होए, कहीं अगर मरम्मत के अभाव है तो वो में मरम्मत हो, सब गोटा चाहे छे। अभी आयुक्त महोदय आयल छलन, आयुक्तो महोदय से हम आग्रह के लिए है कि यही कैंपस में एकटा श्यामा माई मंदिर के दिव्य भव्य स्वरूप लागे छे। बाकियों जत्ते मंदिर छे 9टा, वो 9 मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि जत्ते गोटा आवे छे पूरा देश से, पूरा मिथिला से नवा के अवसर पर या आन दिनों आइटम आवे छे तो पूरा घूम के हमरो हजार लोग कहे छे कि विधायक जी मां श्यामा मंदिर के तो पूरा रंग रोगन होय छे, टाइल्स मार्बल लगल रही छे, लेकिन बाकी जो 9टा मंदिर है ओकरो भव्य और दिव्य स्वरूप होना चाहिए। हम पिछला दिनों गेल चलिए जे दरभंगा महाराज के जो ट्रस्ट छे उनका आग्रह करने चलिए, हमू चलिए, आदरणीय जयशंकर बाबू भी चलन, दोनों गोटा गेल चलियन और इस ट्रस्ट से आग्रह के लिए या तो अहीं करा दियो या हमरा सबके कहू हम ही सब करा दी। नीक नहीं लगे ये कैंपस में और पूरा आम जनता जो श्रद्धालु है वो आवे छे तो उनको नीक नहीं लगे। एकटा मंदिर के रंग रोगन देखभाल होय छे, बाकी 2टा मंदिर के नहीं होय छे। अब तो मैं शुभेच्छा करता हूं कि सही पंचांग में सही तिथि में फिर से पुनः माता को ही समर्पित नवा यज्ञ का इस वर्ष का आयोजन हो रहा है और सभी लोगों पे माता अपनी कृपा बनाए रखे। दरभंगा के मां श्यामा माई मंदिर परिसर से शनिवार को कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा कई स्थलों से होकर निकला। कलश शोभा यात्रा गणेश मंदिर होते हुए दरभंगा टावर होते हुए मिर्जापुर चौक और पुनः श्यामा माई मंदिर में पहुंचा था। वहीं इस कलश शोभा यात्रा में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा और श्यामा माई मंदिर के कई सदस्यगण मौजूद थे। कलश शोभा यात्रा से ही शुरू हो रहे, जो गणेश मंदिर होते हुए, टावर होते हुए, भगवान दास जेपी चौक होते हुए, आपको कनका चौक होते हुए
और लक्ष्मणगनी मंदिर होते हुए सीधे वहाँ तक है। तो इसमें 9 मंदिरों को भगवान का निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप जब में आइए, आमंत्रित हैं, इनको बुलाया जाने के लिए 9 मंदिर को तुम्हारी कन्या निमंत्रण देगी भगवान जी को। कितने कन्याएं कलश उठा रही है? 500 कन्या का है टारगेट, 508 कन्या लमसम उठा रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ, न्यास की मेंबर भी हूँ और कलश श्यामा माई का नवा, जो ऐतिहासिक नवा है, पूरे देश में से श्रद्धालु यहाँ इस नवा में भाग लेने आते हैं। वह नवा आज से प्रारंभ करा है। कलश यात्रा से प्रत्येक साल नवा का प्रारंभ होता है। फिर विधिवत 10:30 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होता है, नवा प्रारंभ कार्यक्रम होता है और पूरे 9 दिन तक केवल दरभंगा और मिथिला के ही नहीं, पूरे देश के लोग यहाँ नवा में आते हैं। माँ श्यामा माई उनको आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और पूरे सालों भर इस नवा कार्यक्रम का आम लोगों को इंतजार रहता है। आज से यह नवा प्रारंभ हो रहा है। पूरा मिथिला माँ श्यामा माई के धुन में रमेगा। धार्मिक वातावरण पूरे मिथिला में रहता है। पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। तो सभी को माँ श्यामा का आशीर्वाद मिले और माँ श्यामा सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करे। यही श्यामा माई का नवा सत्र प्रारंभ हो रही है, कलश शोभा यात्रा निकल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह नवा प्रारंभ हो रहा है। इसका पहला कार्यक्रम है कलश शोभा यात्रा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। कलश शोभा यात्रा समाप्त होगी 10:30 बजे। इसका विधिवत उद्घाटन होगा। मंदिर में हमारे संरक्षक सामान्य विधायक संजय सरावगी जी आ चुके हैं और हमारे अतिथि भी आ रहे हैं। विधिवत अग्नि स्थापना के पश्चात नवा का नाम धुन प्रारंभ होगा और यह लगातार 10 दिन तक चलेगा। नवा का नाम धुन यज्ञ कितने बजे से प्रारंभ होगा? 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच अग्नि स्थापना होगी। अग्नि स्थापना जैसे ही समाप्त होगी, प्रधान पुजारी मंच पूजन करेंगे और नवा देंगे। 1 दिसंबर को आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में सरदार कुलदीप सिंह को न्याय मिल गया, जिससे वे काफी प्रसन्न नजर आए और जिलाधिकारी राजीव रोशन, DCLR सदर और बिहार सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। सरदार कुलदीप सिंह स्वर्गीय सरदार आत्मा सिंह के सुपुत्र हैं, जो दरभंगा महाराज के रॉयल्स वाहन सन 1926 के वाहन चालक थे। सर्वविदित है कि 1934 में बिहार भूकंप से भीषण रूप से प्रभावित हुआ था। भूकंप प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने और भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, मीराबेन सहित कई महानुभावों के साथ भूकंप प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किए थे, जिसमें दरभंगा एवं सहरसा जिले का भ्रमण दरभंगा महाराज के दरभंगा रॉयल्स वाहन पर ही किया गया था, जिसका चालक सरदार आत्मा सिंह जी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा देश के धरोहर होने का तमाम आत्मा सिंह को प्राप्त है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक सहयोगी द्वारा यह जिक्र किया गया है कि भूकंप के दौरान रास्ते एवं पुलिया काफी क्षतिग्रस्त थे, लेकिन आत्मा सिंह ने बड़ी कुशलता से वाहन का चालक किया एवं सफर के दौरान यह महसूस नहीं होने दिया कि रास्ता खराब है। सिंह जी के सुपुत्र कुलदीप सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह जी यही दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं और कुछ दिनों से ये अतिक्रमण से पीड़ित थे, प्रभावित थे। इनके गली को किसी पड़ोसी ने अतिक्रमण कर लिया था। ये जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में अपना आवेदन दिए थे। 2-3 बार सुनवाई हुई। आज अंतिम रूप से जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन सर के द्वारा इनके पक्ष में आदेश जारी करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश लोक प्राधिकार DCLR सदर को जारी किया गया है। श्री कुलदीप सिंह जी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुलदीप सिंह जी आप अपने शब्दों से ही कुछ बताना चाहेंगे। मैं जिलाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, साथ में DCLR साहब को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे गांधीवादी व्यक्ति
जिसके पिता स्वर्गीय आत्मा और माता दया कौर के संतान होने के कारण मुझे न्याय इस दरबार से मुझे मिला है। हमारा पड़ोसी हमारी ज़मीन को दखल कब्जा अपना बतला रहा है और अतिक्रमण करके रखा है, जिसका निदान हमारे दंडाधिकारी और डीसीआर साहब द्वारा किया गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, जिसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। न्यायिक प्रक्रिया में सच्चे आदमी का न्याय मिलता है तो मनोबल बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। और मैं आपसे ये भी अपील करता हूँ कि आप किसी प्रकार की समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो जिलाधिकारी के जनता दरबार कार्यक्रम में आप अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ त्वरित सुनवाई होती है और त्वरित निदान भी किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।